और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। टू कांसई कितना किलोमीटर आएगा वो भी आप इसके पहले बार भी आपने इस प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है और आप उल्लासनगर का ओन सोर्स होना चाहिए, इसके लिए आपने महासभा में भी बहुत बार आवाज उठाई है। तो जरा हमें विस्तृत से बताइए कि कल जो सैंक्शन मिला है 211 कोटी का, वो प्रोजेक्ट है क्या? कल जो जीआर आया है ये अमृत 2.0 में हमें मंजूरी मिली है, जिसमें केंद्र सरकार का 33.33% हिस्सा है, राज्य शासन का 36.67% हिस्सा है और उल्लासनगर महानगर पालिका का 30% कंट्रीब्यूशन है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक योजना लाई है अमृत 2.0, जिसमें ये मंजूरी मिली है। देवेंद्र जी ने अमृत में एक पार्ट देने का जो एक निर्णय लिया है वो बहुत उल्लासनगर के लिए आगे आने वाले भविष्य में उसका बहुत अच्छा परिणाम पड़ेगा, जिसमें हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी और उल्लासनगर के आमदार कुमार आलानी और सुलभाताई गायकवाड़ जी और बालाजी किनीकर, इन सबका बहुत अच्छा इसमें अथक प्रयास रहा है। ये प्रोजेक्ट पहले हमने बीओटी पे दिया था, किसी कारणवश वो प्रोजेक्ट चालू नहीं हो पाया। अभी हम लोग ये इस तरह से कैपेक्स अपनी कैपिटल लगा के ये लोग हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट है क्या, यानी उल्लास नदी से पानी उठा के किस तरीके से ट्रीटमेंट करके टाकियों तक पहुंचाया जाएगा? देखो, इससे पहले आपको ये समझना होगा कि इस समय पे उल्लासनगर महानगर पालिका MIDC से पानी लेती है। वो पानी हमको 3 जगह से मिलता है। एक मारल गांव से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वहां से मिलता है। दूसरा पाले के यहाँ से एक हमारी पॉइंट है, उससे मिलता है। और दूसरा लादी कारखाना या मटका चौक से थ्रू होके एक लाइन आती है जो आनंद नगर के लिए हमारा एक लाइन आता है। 3 जगह से हमें पानी मिलता है। इसमें क्या होता है, MIDC से जो पानी आता है वो काफी दूर से आता है, जिसके लिए हमें जगह जगह पे पंपिंग करनी पड़ती है, बूस्टर पंप लगाने पड़ते हैं, कम प्रेशर से पानी आता है। खास करके उल्लासनगर 4 और 5 में एक दिन छोड़ के एक दिन पानी मिलता है। तो ये सभी बातों को देख के इस समय पे हमको 147 MLD पानी मिलता है। ये जो नया प्रोजेक्ट है ये 162 MLD पानी का इसमें कैपेसिटी है। तो इसमें हमको ज्यादा पानी मिलेगा, अच्छे प्रेशर से पानी मिलेगा। जो 8 रुपया पर 1000 लीटर MIDC हमसे पैसा लेती है, ये तकरीबन उसके आधे पैसे में हमारा काम होगा। लगभग 4 रुपए में, 3.5 रुपए में पर 1000 लीटर हमें पानी मिलेगा। तो ये तो कहा आपने कि शहरवासियों को क्या मिलेगा, लेकिन ये जो आपने जो प्रोजेक्ट लाया है, इस प्रोजेक्ट में क्या है कि जिस तरीके से टाकिया का जो बनी हुई है उसका MBR कहाँ बनेंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ होगा, पानी कहाँ से उठाया जाएगा? जैसे इसमें पहले तो मारल में एक इनटेक बनेगा उल्लास नदी के मुहाने पर। उसके बाद 1524 mm की एक लाइन होगी जो कांसाई, जो हनुमान नगर के ऊपर की एक टेकड़ी है, वहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और MBR मास्टर बैलेंस रिजर्वायर बनेगा। वहां से पानी ग्रेविटी के माध्यम से हमारी सभी टाकियों में पहुंचेगा। आज MIDC 2 बार पंपिंग करती है। एक रॉ वाटर उल्लास नदी से लेती है
पानी साफ करती है और पानी साफ करके पंपिंग करती है हमें देने के लिए। हमें सिर्फ एक बार पंपिंग करनी होगी। हम उल्लास नदी से पानी लेंगे और WTP में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी लेके जाएंगे, वहां साफ करके ग्रेविटी से हमारे टाकी में आएगा। ये हमारा एक पंपिंग का लाइट का खर्चा, मशीनरी का खर्चा, कैपिटल का खर्चा बचेगा। साथ में इसमें सोलर पावर का एक प्रोविजन है। सोलर पावर लगने से हमारा लाइट का खर्चा और कम आएगा। तो इसके लिए ये प्रोजेक्ट जो है हमारे महानगर पालिका के आर्थिक उन्नति के लिए बहुत काम का है। आज हम लोग इसमें लगभग 35 से 40 करोड़ रुपया हम लोग जो है अभी इसमें नुकसान में होते हैं। हर साल हम लोग नुकसान करते हैं 3 करोड़ रुपया हर महीने, 36 करोड़ रुपया साल में। अभी ये खर्चा जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। मशीनरी पुरानी होती जा रही है, बूस्टर पंप्स पुराने होते जा रहे हैं, लाइट के बिल बढ़ते जा रहे हैं, मेंटेनेंस बढ़ रहा है। अभी नई पंपिंग आएगी, नई जो टेक्नोलॉजी के सभी पंप्स आएंगे या जो सिस्टम बनेगा, उसमें हमारा ये जो नुकसान हो रहा है हर महीने 3 करोड़, हर साल 36 करोड़, ये हमें बचेगा। मतलब एक MIDC का पैसा बचेगा, दूसरा ऑपरेशन और मेंटेनेंस का भी हमारा खर्चा कम होगा। इसमें शहर को तो आप रेगुलर 180 mld पानी लगता है जो अपन हम MIDC से उठाते हैं, लेकिन अभी जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो 162 mld का है, यानी 18% कम है। अगर भविष्य का विचार किया जाए तो जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये प्रोजेक्ट 200 mld का होना चाहिए था, ऐसा आपको लगता नहीं है? देखिए अभी जो हमें पानी मिलता है वो मिलता है 147 mld। सैंक्शन 180 का है अपने पास? नहीं है, ये 147 है। सैंक्शन तो हमारा 115 है, हम उससे थोड़ा ज्यादा पानी लेते हैं। अभी इसका प्रोविजन जो है 162 है। ये प्रोविजन होता है, ये हम बनाएंगे, लेकिन इसमें एक संरचना ऐसी भी होती है कि हम कभी भी इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारा है। आज हम लोग MIDC के ऊपर निर्भर हैं। उसकी मर्जी पड़ेगी पंप बंद कर देगा, उसकी मर्जी पड़ेगी पंप चालू कर देगा, 4 पंप में से 3 कर देगा, 3 में से 2 कर देगा। अभी बारिश के टाइम पे हमने देखा कि बारिश के इतने टाइम पे भी पानी नहीं मिल रहा था, 8 दिन तक कंटिन्यूस पानी का तकलीफ हुआ। वो इसके कारण है कि उनका पुराना सिस्टम है, कचरा फंस गया, ये प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम आ गया। फिर MIDC के अधिकारियों के पास जाओ, वो लोग इरिगेशन वालों के पास डाल देंगे, उनका तकलीफ है, हमारा नहीं है। तो हमको बहुत सारी उसमें तकलीफें हो रही थी। हमारा प्रोजेक्ट होगा तो हम लोग डायरेक्ट उसके ऊपर नजर रख के काम कर सकते हैं। इसमें और एक बात ऐसी है कि 36 करोड़ रुपया पालिका को अपना खड़ा करना है, और उसके बावजूद MIDC का जो ओल्ड बिल है वो करोड़ों में वो भी बाकी है, और अपना प्रोजेक्ट भी खुद को चलाना है। तो ये 3 जो पैसे खड़े करने के काम है, ये पालिका कर पाएगी? 36 करोड़ रुपया अगर हम ऐसे कैलकुलेट करें तो आज हम 36 करोड़ रुपया हर साल नुकसान करते हैं। मतलब अगर मैं आज 36 करोड़ लगाता हूं तो नेक्स्ट ईयर से मेरा नुकसान बचेगा। तो 36 करोड़ रुपया कारपोरेशन कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो पुरानी उनकी बाकी है MIDC की, वो भी तो चुका नहीं है। देखिए उल्लासनगर महानगर पालिका का एक MIDC के साथ पुराना डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट कैसा है कि वो क्वांटिटी बिना मीटर लगाए हमें बिल भेजते थे। हमने उनके साथ करेस्पॉन्डेंस की है कि आपने हमें ये बिल ज्यादा भेजा है, वो थोड़ा अमाउंट डिस्प्यूटेड है। फिर भी ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद हमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगा, सबके बट नेचुरल है, सबके साथ सलाह करके हम लोग उनको पैसा वापस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कांसई के जगह का प्रॉब्लम हुआ था उस कारण इसके पहले भी प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ, ये सॉरी उसका भूमि पूजन हुआ, लेकिन प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ था। तो वो अड़चन क्या थी और अभी वो स्टेटस क्या है? अभी ये गवर्नमेंट के GR के मिलने से 2 इश्यूज है, एक पानी की रिजर्वेशन है और दूसरा जमीन है। जमीन का अधिकार अभी कलेक्टर थाना के पास है, तो मुझे लगता है कि वो प्रोसीजर जल्दी पूरा हो जाएगा और जमीन हमें मिल जाएगी। और दूसरा जो विषय है वो भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। 2 इश्यूज हैं, 2 इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है उसमें अभी। तो अभी ये प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट से शहर को कब तक पानी मिलेगा, यानी क्या तारीख हो सकती है? वर्क ऑर्डर देने के 12 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट चालू होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जो टेंडर प्रक्रिया है वो कहाँ पहुंची है? नहीं, अभी तो वो GR आने के बाद में प्रशासन टेंडर प्रक्रिया चालू करेगा। टेंडर प्रक्रिया में जो
1-2-3 महीने का समय लगेगा, वो समय लगेगा, और जब भी वर्क ऑर्डर होगा तो उसके बाद काम चालू होगा। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि 3 अलग अलग जगह से हम पानी लेते हैं, तो जेएनआरयू में जो अपनी लाइनें डाली हुई है वो हर एमबीआर को टाकी से जोड़ती है, लेकिन तीनों सिस्टम को एक दूसरे से जोड़ती नहीं है। लेकिन अभी हम जो नया एमबीआर कांसई में बनेगा, वहां से जो पानी आएगा तो 4-5 के लिए एक लाइन उधर तक पहुंचानी पड़ेगी। वो भी एक इसमें बजट में लिया हुआ है क्या? उसका प्रोविजन भी इसमें है। हमने इसमें रेलवे क्रॉसिंग और नेशनल हाईवे रोड के नीचे लाइन डालने का भी इसमें प्रोविजन है। वो रेलवे लाइन के नीचे डाल के हम लोग उल्लासनगर 4-5 को भी यहीं से पानी देंगे, और जहां जहां पे नेशनल या स्टेट हाईवे को क्रॉस करना है वो उसको नीचे से भी क्रॉस करके हम लोग लाइन डाल सकते हैं। इसमें वो प्रोविजन है। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।